मंडोरा नामक एक गांव में नदी के पास एक चुड़ैल का साया था, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। एक दिन सभी गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, हम सभी गांव वाले बहुत परेशान हैं। गांव में एक चुड़ैल की साय की वजह से कोई भी गांव वाला उस नदी से पानी नहीं भर पा रहा है। सरपंच जी, अंजलि बिल्कुल सही कह रही है। हम सब उस चुड़ैल से बहुत डरते हैं। उस चुड़ैल ने बहुत से लोगों को मारा है। सरपंच जी गांव वालों की बात सुनने के बाद बोलते हैं, ठीक है, तुम सब परेशान मत हो। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम सब नदी के पास एक चुड़ैल पकड़ने वाला पिंजड़ा बना दें, जिससे वह चुड़ैल हमारे वश में आ जाएगी और वह किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगी। इसके लिए हर रात को 2 लोगों को मिलजुल कर उस पिंजड़े को बनाना होगा। सभी गांव वाले इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। रात को विद्या और विजय पिंजरा बनाने के लिए नदी के पास जाते हैं। तभी यह सब चुड़ैल देख लेती है। अच्छा बेटा, यह सब मुझे रोकने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं इनकी अम्मा हूँ। रुको, इन्हें अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची वाली चाय। उसकी आवाज सुनकर विद्या और विजय वहां आ जाते हैं। अरे बहन, जरा 2 कप चाय देना तो। वैसे तुम इस गांव में नई आई हो क्या? चुड़ैल चाय देते हुए कहती है, हाँ भाई, मैं बहुत गरीब हूँ। चाय बेचकर अपने बच्चों का पेट भरती हूँ। जैसे ही वह दोनों चाय पीते हैं, उनको चक्कर आने लगता है और वह दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। चुड़ैल अपने असली रूप में आती है। और पियो मेरे हाथ की जहरीली चाय। मुझे रोकने की कोशिश पड़ गई ना तुम पर भारी। जो भी मुझसे टकराएगा वो मारा जाएगा। फिर अगले दिन वरुण नदी के पास आता है और वह देखता है कि विजय और विद्या जमीन पर मरे हुए पड़े हैं। यह देखकर वह चिल्लाता है, अरे भाइयों, जल्दी से यहाँ आओ और ये देखो क्या अनर्थ हो गया। विद्या भाभी और विजय मर गए हैं, लेकिन कैसे? तभी रवि बोलता है, मुझे लगता है इन्हें किसी सांप ने काट लिया होगा। चलो यह सब छोड़ो, हमें आज रात को ही पिंजरे का पूरा काम करना होगा। रात में कालिया और रमेश पिंजरा बनाने लगते हैं। काफी रात हो जाती है, वह दोनों थक जाते हैं। तभी चुड़ैल चाय वाली का रूप ले लेती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची वाली चाय। रमेश और कालिया चाय वाली की आवाज सुनकर चाय पीने के लिए चुड़ैल की दुकान पर आ जाते हैं। अरे बहन, जरा 2 कप चाय देना। आज तो हम बहुत थक गए हैं और तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ भाई, मैं पास वाले गांव में रहती हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ। ऐसे ही अलग अलग गांव में जाकर मैं चाय बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। ये सब छोड़िए, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। जैसे ही रमेश और कालिया चाय पीते हैं, उन्हें भी चक्कर आने लगता है। अरे तूने इसमें क्या मिलाया? तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आती है। मैं चुड़ैल हूँ। तुम सब गांव वाले मुझे पिंजरे में कैद करना चाहते थे ना? भूल जाओ। अगर किसी ने मुझे जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी, जैसे अब तुम मरने वाले हो। तभी ये सब रूपाली देख लेती है। अच्छा, ये सब इस चुड़ैल ने किया है। देखो अब मैं क्या करती हूँ। इस चुड़ैल को गांव से निकाल कर ही रहूंगी, वरना मेरा नाम भी रूपाली नहीं। अगले दिन रूपाली गांव वालों को सब कुछ बता देती है और उन्हें एक तरकीब बताती है। रूपाली की तरकीब सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। रात होने पर रमेश और रूपाली चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल चाय वाली के रूप में होती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची वाली चाय। अरे बहन, जरा मुझे अदरक वाली चाय देना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे ही रूपाली चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाने लगती है, लेकिन चुड़ैल समझ जाती है। अच्छा, मुझे बातों में उलझाकर मुझे मारना चाहती हो? तुझ जैसे ना जाने कितने लोगों को मारा है मैंने। अब तू नहीं बचेगी। देख तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। जैसे ही चुड़ैल रूपाली पर हमला करने वाली होती है, तभी रमेश पीछे से मशाल से आग लगाता है और वो जलने लगती है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी, अपना बदला लेने के लिए मैं वापस आऊंगी। ये कहते हुए चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इस तरह रूपाली की समझदारी की वजह से गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।